जब तक कि कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम इसके गार्निशिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैं आपको इसमें गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। और हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए सिर्फ पिस्ता। तो चलिए कस्टर्ड ठंडा हो गया होगा, लेकर आते हैं। ये देखिए ठंडा होते साथ ये और गाढ़ा भी हो गया। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और इसमें डालेंगे हम मैंगो प्यूरी। तकरीबन 1 कप। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके बच्चों को आम ज्यादा पसंद है तो आप और आम डाल दीजिए। कोई लिमिट नहीं है कि आधा कप ही डालना है या 1 कप ही डालना है। आम की खुशबू भी आ रही है, बहुत उम्दा। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की यही खासियत है कि इसको दूध में डालो और ये फौरन गाढ़ा हो जाता है। और आम के साथ इसकी खुशबू माशाल्लाह दिल जीत जाए। चलिए अब सर्व करते हैं। आप इसे जिस बोल में भी सर्व करना चाहें, इसके ऊपर थोड़े आम की प्यूरी, ये ऐसे, और पिस्ता। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंगो कस्टर्ड फिरनी तैयार है। आप इसका मजा ठंडा ठंडा अपने इफ्तार के वक्त पर लें और नोट कर लें इसकी रेसिपी। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप दूध, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 कप आम की प्यूरी, आधा कप खोया, 1 कप चीनी, सजाने के लिए बारीक कटे हुए पिस्ते। मैंगो कस्टर्ड फिरनी बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में दूध को डालें, चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। थोड़े से ठंडे दूध में चावल का आटा, कस्टर्ड पाउडर घोलकर गर्म दूध में डालें, गाढ़ा होने तक पकाएं। खोया डालकर मिक्स करें। गैस ऑफ करके आम की प्यूरी डालें। अच्छे से मिक्स करके सर्विंग बोल में निकालें। पिस्ते से सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है आपको मैंगो फिरनी पसंद आई होगी। क्या आज आप मार्केट जाने का प्लान कर रही हैं? अगर मार्केट जा रही हैं तो अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को जरूर लेके जाइए कि अगर आपको इफ्तार बाहर करना पड़ जाए तो खजूर के साथ आप अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को ले सकें, क्योंकि ये बहुत नमकीन, हल्का और बटरी होता है। आप अपनी बेशकीमती राय हमें भेज सकते हैं responseurdu@etv.co.in पर। अरे आ गए आप, आइए आइए, खुश आमदीद। ये पड़ोस के बच्चे ना सुबह से जिद किए हुए हैं, आंटी इफ्तार पे लस्सी चाहिए। अब लस्सी चाहिए और वो भी मुझसे चाहिए, तो कुछ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सोच रही हूँ कुछ धमाकेदार ठंडाई लस्सी बनाई जाए। आइए मैं तैयारी कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सीखिए ठंडाई लस्सी। ये मैं दही को विस्क कर रही हूँ और साथ साथ बनाती चलूंगी, बताती भी चलूंगी इसमें और क्या क्या चीजें जा रही हैं। ये लीजिए, देखिए दही मैंने फेंट लिया। दही फेंटने के बाद आप ब्लेंडर में दही को पलट लीजिए। ये इसके बाद आप इसमें चीनी डाल लीजिए, जितनी भी चीनी आप चाहते हो। इसमें आप डाल लीजिए पुदीना के पत्ते,
थोड़ा सा रोज वाटर, दूध, बर्फ, और आपको डालना है ठंडाई पेस्ट। मैं अभी बताती हूँ ठंडाई पेस्ट कैसे बनाया गया है। मैंने बना के रख लिया है। आप बनाएंगे ठंडाई पेस्ट बादाम से, करीब 8-10 ले लीजिए, खसखस से 1 टेबल स्पून, और तरबूज के बीज को भिगा के बादाम का छिलका उतार के आपको इसको महीन पीस लेना है। मैंने तैयार कर के रखा हुआ है क्योंकि इफ्तार में अब वक्त भी नहीं है तो जल्दी जल्दी काम करना है। बस अब आप इसको बंद कीजिए और चर्न कीजिए। चलिए जी, लस्सी तो बन गई। अब फटाफट इसको सर्व भी कर लिया जाए क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर बहुत शोर मचाना शुरू कर देंगे। चलिए मैं इसमें सर्व करूंगी। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से जार में मिक्स हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से चर्न कर लिया है। पुदीने की पत्तियां भी बिल्कुल एकदम इसमें ब्लेंड हो गई हैं। ये अब इस पे मैंने कुछ तरबूज के बीज को रोस्ट कर लिया था। चलिए बात करते करते तैयार हो गई ठंडाई लस्सी। मैं इन्हें अपने पड़ोस के बच्चों को पिलाती हूँ और आप अपने इफ्तार पे बनाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। ठंडाई लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गाढ़ा दही, 2 टेबल स्पून गुलाब जल, 2 टेबल स्पून तरबूज के बीज, 2 टेबल स्पून खसखस, 8 बादाम भीगी हुई छिलका उतरी हुई, 2 टीस्पून भुने खरबूजे की बीज, 2 टेबल स्पून पुदीने की पत्ती, आधा कप दूध, बर्फ, चीनी हस्बे जायका। ठंडाई लस्सी बनाने का तरीका। तरबूज के बीज, खसखस, बादाम को 10 मिनट भिगोकर थोड़े दूध के साथ पेस्ट बना लें। दही को फेंटकर मिक्सी के जार में डालें। साथ में पेस्ट, पुदीने की पत्ती, दूध, चीनी पाउडर, बर्फ के क्यूब्स, गुलाब जल डालकर अच्छे से फेंट लें और सर्विंग ग्लास में निकालें। ऊपर से भुने हुए खरबूजे के बीज से सजाकर सर्व करें।